नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं महेश मौर्य और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ चैनल। आज की सबसे बड़ी आर्थिक खबर, भारतीय रुपए पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। 24 नवंबर 2025 को रुपए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.49 के स्तर तक पहुंच गया है, जो इतिहास के सबसे कमजोर स्तरों में से एक है। विदेशी निवेशकों के भारी पैमाने पर धन निकालने, अमेरिका की ब्याज दरों में बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अनिश्चितताओं ने इस स्थिति को और ज्यादा खराब कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले हफ्तों में रुपए की स्थिति और भी ज्यादा बेहतर हो सकती है और यह 88.80 से लेकर 90 रुपए के दायरे में बना रह सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक सीमित हस्तक्षेप कर रहा है ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर अचानक दबाव न बढ़े, लेकिन बाजार के माहौल को देखते हुए निवेशक सतर्क हैं। इसका सीधा असर आयात पेट्रोल डीजल कीमतों और आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। डॉलर मजबूत होने से इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, गाड़ियां और अन्य आयातित सामानों के दाम बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कंपनियां भी कच्चे माल की बढ़ती लागत से चिंतित है, जिससे महंगाई का दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। निवेशकों की नजर अब अगले वित्तीय आंकड़ों और आरबीआई की रणनीति पर है। यह गिरावट भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी मानी जा रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बन रहा है, जिसके एक संभावित चक्रवात शेनियार बनने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार यह सिस्टम अगले 48 घंटे में मजबूत होकर गहरे दबाव में बदल सकता है और इसके बाद चक्रवात का रूप ले सकता है। इसके चलते आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तमिलनाडु के कई जिलों में पहले ही स्कूल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की भी सलाह दी गई है और राज्यों को राहत बचाव टीमों को अलर्ट मोड पर रखने का निर्देश भी जारी किया गया है। चक्रवात की सटीक दिशा अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्राथमिक मॉडल्स बताते हैं कि यह भारतीय तट की ओर बढ़ सकता है। भारी बारिश, तेज हवाएं और ज्वार में वृद्धि की संभावना के चलते प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने की तैयारी भी तेजी से शुरू हो चुकी है। सरकार ने सभी जिलों को चेतावनी जारी कर रखा है कि आने वाले 2-3 दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग सतर्क रहें और आधिकारिक निर्देशों का पालन करते रहें। आज 24 नवंबर को देश भर में 9वें गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनका बलिदान धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इतिहास में अमर है। इसी सम्मान में कई राज्यों ने आज सरकारी अवकाश भी घोषित किया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और कुछ अन्य क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। गुरुद्वारों में सुबह से ही कीर्तन, अरदास और श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया है। दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, जहां गुरु जी ने धर्म की रक्षा के लिए अंतिम सांस ली थी। सोशल मीडिया पर भी गुरु तेज बहादुर ट्रेंड कर रहा है और लोग उनके बलिदान को इतिहास का सबसे बड़ा संकेत बता रहे हैं। इतिहासकार बताते हैं कि गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपना शीश दिया था, ताकि किसी भी धर्म के लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन न करना पड़े। उनके बलिदान के बाद सिख इतिहास एक नई दिशा में आगे बढ़ा है। युवाओं के बीच इन दिन को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। कई शिक्षण संस्थानों ने आज विशेष वेबिनार और गुरुमत विचार गोष्ठियों का आयोजन भी किया है। यह दिन भारत की धार्मिक स्वतंत्रता का सबसे मजबूत प्रतीक माना जाता है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। गुरुवार में नवंबर माह के अधिकांश दिनों में पीएम 2.5 प्रमुख प्रदूषक रहा है और 22 नवंबर को यहां का AQI 300 के पार पहुंच गया, जो कि बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। आज भी हवा की गुणवत्ता के बेहद खराब होने की दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार वाहनों का धुआं, निर्माण गतिविधियां, औद्योगिक प्रदूषण और मौसम में ठंड बढ़ने से हवा में कणों का जमाव तेज हो रहा है। इससे सांस संबंधी समस्याएं, आंखों में जलन, खांसी और दिल से जुड़ी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए स्थिति बेहद खतरनाक और गंभीर है। दिल्ली के गुरुग्राम के कई इलाकों में स्कूलों को परामर्श जारी किया गया है कि बच्चों की आउटडोर गतिविधियां सीमाएं की जाए। कुछ निजी स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का भी विचार किया है। प्रदूषण नियंत्रित बोर्ड ने बड़े डीजलों वाहनों पर कार्रवाई तेज कर दी है और पानी का छिड़काव बढ़ाया गया है। लोगों को N95 मास्क पहनने, सुबह शाम बाहर कम निकलने और पौधों एयर प्यूरिफायर का प्रयोग करने की सलाह दी जा रही है। हवा साफ होने के अभी तुरंत कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं बात करें भारतीय क्रिकेट टीम में बड़ा बदलाव हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज के एक केएल राहुल को टीम का कप्तान बनाया गया है, क्योंकि नियमित कप्तान शुभम गिल गले की चोट के कारण उपलब्ध नहीं है। यह फैसला टीम मैनेजमेंट ने मेडिकल टीम की रिपोर्ट के बाद लिया है।
इसके अलावा लंबे समय के बाद विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत वनडे टीम में वापस लौट रहे हैं। उन्होंने टी20 में अपनी फिटनेस साबित की और अब चयनकर्ताओं ने उन्हें वनडे में भी मौका दिया है। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ को भी टीम में शामिल किया गया है, जो हाल के मैचों में अच्छी फॉर्म में दिखे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल का नेतृत्व अनुभव भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, खासकर दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ। उनकी शांति कप्तानी शैली और रणनीतिक सोच टीम को संतुलन प्रदान करती है। गिल की अनुपस्थिति टॉप ऑर्डर के लिए चुनौती जरूर होगी, लेकिन प्रशंसकों को उम्मीद है कि राहुल टीम को अच्छे प्रदर्शन तक ले जाएंगे। आने वाली सीरीज भारत के विश्व कप 2026 की तैयारी के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। तो दोस्तों, ये था हमारा टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से कुछ अहम जानकारी जो आप लोगों तक पहुंचाई गई। अगर चैनल को अच्छा लगा हो या चैनल की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप किसी भी टुडे न्यूज की जानकारी से मिस नहीं बने रहिए टुडे न्यूज।